Assalamu alaikum to all of you. This is Mr. Abdul Ghaffar. I have done MPhil English from Iqra University, Karachi, and currently I have been teaching English literature, history of English literature, English prose, English poetry at Department of English, Large Campus, Badin. In today's lecture, I'm going to share the strategy that how to cover the syllabus of subject specialist in the short span of the time. So this is the whole criteria, that is syllabus. In this category there is 80% academic and 20% general English. Mostly the academic part is divided into two main portions. The first one is literature, history of English literature and other things which are associated, whatever mentioned. The first part of academic that deals with the English literature and the second English linguistics, और बाकी जो है वो है इसमें जर्नल इंग्लिश, वो उसकी आपको एक थारोली प्रिपरेशन करनी। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरा। बेसिकली मैं अभी जो जहाँ पढ़ा रहा हूँ दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लार्ड कैंपस बदीन एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और BS इंग्लिश मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से की हुई है, और मैंने MPhil इंग्लिश इकरा यूनिवर्सिटी कराची से की हुई है। तो अगर आप सिलेबस FEAC का देखें, यहाँ तो वाज़े लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में आपको किन किन एरियाज़ पे आपको थारोली काम करना है। पेपर विल कंटेन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मास्टर लेवल एज पर गिवन लेवल ब्रेक कैप्स कि जनरल इंग्लिश जिसमें 20% होगी, और एकेडमिक इंग्लिश, एकेडमिक जो आपका सिलेबस होगा BS और MA लेवल का वो 80% होगा। अब इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह आपको काम करना है, अगर आप पहला पोर्शन देखें तो उसमें हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप मेन फिगर्स जो बीवुल्फ है या उससे रिलेटेड और जो माइनर वर्क हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं आपको हर एज में कवर करना पड़ेगा। उसमें आपको थारोली ब्रीफ ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लिटरेरी फीचर्स थे और किस तरह यहाँ पर जो है ना लिटरेचर इमर्ज हो रहा था। ज़्यादातर आपको यहाँ इसी टाइम पीरियड के अंदर ओरल लिटरेचर ज़्यादा नज़र आएगा। एंड सेकंड इज़ अ मिडल इंग्लिश पीरियड, जिसमें डोमिनेंट फिगर हमारे पास चूसर है। अब ये इनिशियल पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, आप इनको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इस पर, सिर्फ एक लुक देनी है, एक नज़र से देखना है, फिर इसके बेसिक जो कंपोनेंट है उस पर आपको काम करना है। एंड देन द सेकेंड ऑनवर्ड आपको रेनेसांस का पीरियड है, जिसमें एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन एज है, उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड देन न्यू क्लासिकल पीरियड है, जिसमें रिस्टोरेशन है, ऑगस्टन एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन, यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। एंड लेटर ऑन रोमांटिक पीरियड, एंड रोमांटिक पीरियड भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको लिटरेरी पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, जिसमें वर्ड्सवर्थ एक अहम फिगर थे। एंड देन लेटर ऑन द विक्टोरियन पीरियड, जिसमें चार्ल्स डिकन्स से लेकर आपको जो जो कवर करना, प्री राफ्लाइट्स ग्रुप है, एस्थेटिसिज्म है, एंड एडवर्डियन पीरियड है, जॉर्जियन पीरियड है, ये सारे पीरियड्स जो इम्पोर्टेंट है आप इनको, इनके लिटरेरी फिगर्स, इनके लिटरेरी टर्म्स और इनके जो ऑथर्स हैं और जो मेजर वर्क्स उस टाइम प्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में जो है ना तैयार चीज़ें करनी है इसी इन्हीं एरिया से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। आप इसको देखते जाएंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट एरिया है जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उसमें आपको जो है ना राइटर्स के वर्क्स, फॉर उनके लिटरेरी वर्क्स, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको इन एज में कवर करना पड़ेगा। एंड जो लेटर ऑन पीरियड है अभी वो है विक्टोरियन एज के बाद हमें मॉडर्न पीरियड को देखना पड़ेगा, जिसमें इलियट्स एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो 1940 एनवर्ड जो लिटरेचर हमारे पास अभी मौजूद है वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए कीप इन माइंड कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं
बट इस पे अगर आप बैठकर टाइम एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ आप इनको टैकल कर सकते हैं विद इन दी शॉर्ट स्पेन ऑफ द टाइम। मूविंग फर्दर, अगर आपको इसी पूरे सर्किल को समझना है तो आप बेवुल्फ से टू चौसर, चौसर से फिर आप आए चौसर टू शेक्सपियर, शेक्सपियर टू मिल्टन, और मिल्टन टू वर्ड्सवर्थ एंड वर्ड्सवर्थ टू टेनिसन। यहाँ से ये पूरा सर्कल है। इसी सर्कल को अगर आप देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में बेवुल्फ से चौसर तक कौन कौन से लिटरेरी प्रोडक्शन थी, लिटरेरी वर्क्स था, या लिटरेरी जो फिगर्स थे, या जो मेन कंपोनेंट हैं लिटरेचर के, वो आपको देखने पड़ेंगे। इसी सर्कल को आप मद्देनज़र रखते हुए आप एक स्मार्ट वे से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप सेकंड पोर्शन की बात करें तो वो एमएस या बीएस लेवल पे हमेशा हमारे पास लिंग्विस्टिक्स होता है कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स से स्टार्ट करें, फिर आप लेवल ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, डेफिनेशंस एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द लिंग्विस्टिक्स। इसको आपको थोड़ा एक पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके टेस्ट स्कोर में। फिर अगर आप आ जाएंगे बेसिक कंपोनेंट्स पे, जिसमें ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक, इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि साइक्रोनिक है, डायक्रोनिक है, लैंग है, पैरोल है, कॉम्पिटेंस है, परफॉर्मेंस है। These all components are very much important and we have to look at thoroughly. And phonology is another important branch. You have to look at the phonetics and phonology, characters of English consonant, place, manner, articulation, character of English vowel, explanation of cardinal vowel, chord, monophthong, diphthongs. These all things are very much important into the phonology. And then the morphology, you have to look at the morpheme, morphs, allomorph, lexical, functional morpheme, free and bound morpheme, inflectional, derivational morphemes। बस इसको आपको ये टर्म्स आपको क्लियर करने हैं और इनको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, एक मरतबा अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपका पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है। फिर सिंटेक्स है, सिंटेक्स और ग्रामर में आपको उसको ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल ग्रामर, फिर पर्सपेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, देन द जनरेटिव ग्रामर, सिंटैक्स स्ट्रक्चर, रीप सरफेस स्ट्रक्चर, ट्री डायग्राम, फ्रेज स्ट्रक्चर, रूल्स, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू दिस सिंटैक्स। ये सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम टॉपिक्स हैं और इनमें से अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं। इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। एंड देन द साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये ब्रांचेस हैं जिसमें आपको ये थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, उसको देखना है, लोकलाइजेशन व्यू है, फिर द टिप ऑफ टंग है, फिनोमेना, इसको देखना पड़ेगा, स्लिप ऑफ टंग, एरर्स, ये सारी एफोसिया, एंड डायकोटिक लिसनिंग है, क्रिटिकल पीरियड है। ये सारे थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर आप एक मरतबा इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। बट ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, इसको आप इनकी जितने भी इनके साथ जो एसोसिएट टर्म्स हैं को आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक्स है, सोशल लिंग्विस्टिक्स जिसमें एक्सेंट है, डायलेक्टोलॉजी है, रीजनल डायलेक्ट्स हैं, आइसोग्लास है, डायलेक्टिकल बाउंड्रीज़ हैं, सोशल डायलेक्ट्स हैं, स्पीच स्टाइल है, स्टाइल शिफ्टिंग है, दीज ऑल थिंग्स दैट एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है इसके पर्सपेक्टिव से बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको टर्म्स इन हाउ कवर करने पड़ेंगे। अब ये बेसिक आउटलाइंस हैं, इसको अगर आप देखते हुए अपनी चीज़ें तैयार करें, इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किप भी करनी पड़ेंगी, जो एग्जैजरेटेड है, आपको टू दी पॉइंट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर ये रिकमेंडेड बुक हैं, अगर आप इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको इन आउटलाइन को कवर करने के लिए बता रहा हूँ। फर्दर आप अपने हिसाब से भी देखें जो एमसीक्यूज़ के लिए हैं या जो एमसीक्यूज़ के लिए अवेलेबल बुक हैं प्रैक्टिस के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि यू हैव टू फोकस ऑन दीज बुक्स, जिसमें क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट, देन जॉर्ज यूल की जो बुक है स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, ये बेस्ट बुक है। अगर आप इन बुक्स के थ्रू थारोली जाकर देखेंगे तो आपका जो है ना एक मेन जो चीज़ें वो सारी आपकी कवर हो जाए।